हेलो इंजीनियर्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और मैंने सिर्फ दो सब्जेक्ट्स और ये तीसरा सब्जेक्ट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। तो बात ये थी कि मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे तो मैं उसमें बिजी थी, लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगी मैं रोज़ दो लेक्चर आप लोगों के लिए डालूँ एटलीस्ट। और इफ़ यू लाइक दिस सेशन डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर and let me know in the comment section what you want next and which type of videos you want. Thank you. Let's get started. One second. So we will start from the objective question. So for our first question is, the spiral model was originally proposed by. तो spiral model सबसे पहले किसने propose किया था? तो वो था बैरी बोम। उसके बाद measures of reliability is given by। तो ये होता है, देखिए मेजर्स ऑफ रिलायबिलिटी हम लोग MTBF MTTR दोनों से पता करते हैं, लेकिन अगर मतलब इसमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसके लिए हम लोग इसमें MTBF मार देंगे। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूज्ड केस इज नॉट अ यूज ऑफ अ केस टूल। केस टूल का इसमें से कौन सा चीज़ यूज नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं हम लोग। मैंने इस सबके आंसर भी लास्ट में लिख दिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो सी का आंसर है डी। Okay, it compiles with available system. This is the answer of C. Name of an evaluation technique to access the quality of a test case. तो इसमें क्या होता है कि म्यूटेशन एनालिसिस है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल फॉर स्टूडेंट प्रोग्राम। स्टूडेंट प्रोग्राम अगर हम लोग को बिल्ड करना है तो उसके लिए मोस्ट पॉपुलर मॉडल क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए ये कोई स्पेसिफिक है नहीं कि ये पॉपुलर मॉडल है ये नहीं है। ठीक है, आपके टेस्ट केसेस पे डिपेंड करता है, यूज केसेस पे डिपेंड करता है, आप किस टाइप का मॉडल बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, आपके प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे इसमें स्टूडेंट प्रोग्राम पूछा है तो ये कलेक्टिवली बहुत सारे चीज़ इसमें कॉमन हो जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट में, जैसे कि बहुत सारा मतलब केसेस जो होगा वो कि कॉमन हो जाएगा क्योंकि ये कम्युनिटी स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसके लिए यूज़ कर लेंगे रेशनल यूनिफाइड मॉडल का, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करता है जिसमें हम लोग क्लास डिफाइन कर लेंगे एक, तो उसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो रेशनल यूनिफाइड मॉडल इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। विच आर द फ्लोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ बग रिपोर्ट। बग रिपोर्ट का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा लाइन ऑफ कोड। लाइन ऑफ कोड जो होता है, कोड्स में हमारे कितने लाइन है उसको बग से कोई मतलब नहीं होता है। इंडिपेंडेंट मॉड्यूल आर इजियर टू मेंटेन एंड टेस्ट बिकॉज कोड मॉडिफिकेशन इज लिमिटेड। येस। एरर प्रोपगेशन इज रिड्यूस्ड। येस। रीयूजेबल मॉड्यूल्स आर पॉसिबल। येस। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इन साइज ओरिएंटेड मेट्रिसेस आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन डी। तो इसमें जब साइज ओरिएंटेड है तो ऑब्वियसली ये लाइन ऑफ कोड पे डिपेंड करेगा। एच का 3। Our next question is, classes communicate with one another via। क्लासेस एक दूसरे से किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड एसोसिएटेड लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशंस। तो ये है कलेक्शन ऑफ, कंसिडर्ड टू नॉट कंसिडर्ड है ना, इसलिए ये फॉल्स हुआ क्योंकि सॉफ्टवेयर कंसिडर होता है, मतलब सॉफ्टवेयर होता है क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड एसोसिएटिव लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशंस। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव जो कि 2022 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, उसको आप समझाइए और उसका लेबल डायग्राम बताइए। तो मैं डायग्राम आपको खुद से बना करके बता दूंगी, वैसे आप गूगल पे इसका डायग्राम देख लीजिएगा, वो ज़्यादा कॉन्साइज वे में होगा और मैं इसका थ्योरी आपको बता देती हूँ। तो थ्योरी हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वाटरफॉल मॉडल होता क्या है। ठीक है, उसके बाद उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग उसके डिसएडवांटेजेस को जानेंगे और उसको यूज़ केसेस को जानेंगे। तो अगर हम लोग इतना पढ़ लेंगे तो वाटरफॉल मॉडल से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कर लेंगे। प्रीवियस ईयर करवाने का मेरा मोटिव ये नहीं है कि हाँ आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया, मेरा मोटिव ये है कि उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए अगर ये सेम टू सेम क्वेश्चन ना है, दूसरे टाइप का भी है, तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पूछ रहा है कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या है। तो यदि क्लासिकल वाटरफॉल
वाटरफॉल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल में, SDLC मॉडल में आता है वाटरफॉल मॉडल। ये होता है सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल जो वाटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक है वो यही है। ये एक लीनियर सिक्वेंशियल अप्रोच होता है जिसमें 1 by 1 मतलब सिक्वेंशियली, अगर पहला फेज हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, ये कंप्लीट होगा, फिर हम लोग सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, फिर हम लोग कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद डिप्लॉयमेंट, उसके बाद मेंटेनेंस। तो इसका आपको डिसएडवांटेज दिख रहा होगा कि आपको पैरेलल वर्क हो ही नहीं रहा है इसमें। जब पैरेलल वर्क नहीं हो रहा, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, ओके। और जब हम लोग सिस्टम डिज़ाइन कंप्लीट कर चुके हैं, जब हम लोग यहाँ डिप्लॉयमेंट तक पहुँच चुके हैं, तब अगर हम लोगों को कोई एरर मिलता है तो बैक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ पूरा लीनियर और सिक्वेंशियली चलता है एक डायरेक्शन में। तो ये है इसका डिसएडवांटेज। तो इसका की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, देखिए। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल है हमारे पास, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस होने के बाद हम लोग करेंगे सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस तो पता होगा ना। इसमें क्या करते हैं कि जो भी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो सब हम लोग यूज़र से लेते हैं, और जो हम लोग को देना होता है वो सब हम लोग खुद से ऐड करते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम लोग उसका क्या करते हैं कि डिज़ाइन तैयार करते हैं, ठीक है। जब डिज़ाइन हम लोग तैयार कर लेते हैं तो कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन से कोडिंग करके उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं। कोडिंग के बाद है इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। देख रहे 1 by 1 हो रहा है, पहले ये कंप्लीट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। उसके बाद होगा डिप्लॉयमेंट। 1 मिनट, ओह कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, हाँ। फिर होगा डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के बाद होगा आपको मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये होता है SDLC वाटरफॉल मॉडल का डायग्राम, ये रहा। तो आप इसको गूगल से देख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर वे में समझाया हुआ है। तो इसमें होता है की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है हमारे वाटरफॉल मॉडल का। तो सबसे पहले होता है सिक्वेंशियल प्रोग्रेशन। मतलब क्या कि आप 2 फेज को साथ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, एक फेज में ही प्रोग्रेस होगा, उसके बाद फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे में स्टार्ट होगा। ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज। एक फेज ज़रूर कंप्लीट होना चाहिए दूसरे फेज के स्टार्ट होने से पहले, कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए फेजेस में। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन। एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन इज प्रोड्यूस एट ईच स्टेज। सारे स्टेज पे एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है जो कि एज अ रेफरेंस की तरह काम करता है डेवलपमेंट टीम और स्टेक होल्डर के लिए। उसके बाद रिव्यू प्रोसेस। एट द एंड ऑफ ईच फेज अ रिव्यू इज कंडक्टेड टू इंश्योर ऑल द रिक्वायरमेंट हैव बीन मेट बिफोर प्रोसीडिंग द नेक्स्ट फेज। एक फेज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम लोग रिव्यू करेंगे कि सारे रिक्वायरमेंट पूरे हुए हैं कि नहीं, तब जाकर के हम लोग दूसरे फेज़ पे मूव करेंगे। उसके बाद इनफ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो चेंजेस अगर हम लोग करना है तो फिर से स्टार्टिंग से सब कुछ वापस से सारे स्टेजेस को हम लोग को करना होगा। तो इसके लिए ये बहुत लेस मतलब इनफ्लेक्सिबल होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती ही नहीं है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क आर टिपिकली आइडेंटिफाइड एंड मैनेज अर्ली एट द प्रोसेस ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन फेज। रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन फेज के समय ही हम लोग को रिस्क एनालिसिस कर लेना होता है, उनको मैनेज कर लेना होता है अर्ली स्टेज में। उसके बाद है यूज़ केसेस, मतलब कहाँ हम लोग वाटरफॉल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। वाटरफॉल मॉडल ज़्यादा इफेक्टिव होता है ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ की रिक्वायरमेंट जो वेल अंडरस्टूड हो, चेंज ना होने का उसका उम्मीद हो, टेक्नोलॉजी जो हो वेल नोन हो और स्टेबल हो, प्रोजेक्ट जो हो छोटा हो और सिंपल हो, और रेगुलेटरी और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन रिक्वायर ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं तो वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इसमें एजम्पशन और प्रिडिक्टेबिलिटी यूज़ होता है। एज्यूम दैट ऑल रिक्वायरमेंट कैन बी अंडरस्टूड अप फ्रंट विच इज़ ऑफन नॉट इन द केस ऑफ। आपको पहले ही से सारा रिक्वायरमेंट पता है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के केस में नहीं हो सकता है। मे बी आपको आगे चल के कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो इसके लिए आपको फिर से पूरे स्टार्टिंग से लेके पूरे स्टेजेस में चेंजेस करने होंगे जो कि कॉस्ट इफिशिएंट भी नहीं है। उसके बाद है लेट टेस्टिंग। एरर और इश्यूज जो होता है ऑफन आइडेंटिफाइड होता है लेट इन द डेवलपमेंट साइकिल, मेकिंग देम मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू फिक्स। नेक्स्ट है नो ओवरलैप। कोई ओवरलैप नहीं है, कोई पैरेलल प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या होगा कि ये डिलेज और इशू होगा वो डिस्कवर्ड होगा। नेक्स्ट है हमारा हो गया। तो ये सब था हमारा वाटरफॉल मॉडल। आई होप आप लोगों को वाटरफॉल मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है, उसके प्रॉब्लम और एडवांटेज को हम लोग को डिस्कस करना है डिटेल में। तो चलिए करते हैं। प्रोटोटाइपिंग मॉडल अगर मैं आपको मतलब अपने लैंग्वेज में समझाऊँ तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है ना कि यूज़र है, उससे हम लोगों ने रिक्वायरमेंट लिया यूज़र से कि हाँ आपको क्या क्या चाहिए, ठीक।
एक SRS तैयार किया, उस SRS का एक प्रोटोटाइप तैयार किया। प्रोटोटाइप मतलब कि स्मॉल वर्जन या फिर नॉट द फाइनल प्रोजेक्ट, एक स्मॉल वर्जन दिखाने के लिए कि इसमें अगर, और उसके बाद फिर हम लोगों ने इस प्रोटोटाइप को यूज़र को दिखाया। यूज़र इसको देखा, इसको समझा, और यूज़र अगर इससे सेटिस्फाइड है तो हम लोग फाइनल इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। लेकिन अगर यूज़र कुछ चेंजेस चाहता है तो फिर हम लोग उसको चेंजेस करके फिर दूसरा प्रोटोटाइप यूज़र को दिखाएंगे, चेंजेस करके उसके बाद फिर यूज़र को दिखाएंगे। अगर यूज़र सर्टिफाइड है तो बनेगा हमारा येस, तो हमारा मॉडल आगे कंटिन्यू होगा, इम्प्लीमेंट होगा। अगर यूज़र सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर चेंज होगा, फिर प्रोटोटाइप बन के यूज़र को दिखाया जाएगा। तो इसमें आपको समझ में आएगा कि यूज़र का हम लोग को इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए, यूज़र की ज़्यादा ज़रूरत है हम लोग को। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप प्रोटोटाइप दिखा रहे हैं यूज़र को, तो अगर वो आप बार बार मतलब यूज़र के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे तो एक ट्रस्ट इशू टाइप का फॉर्म हो जाता है यूज़र के साथ, ठीक है। और अगर प्रोटोटाइप यूज़र को सेटिस्फाई कर गया और प्रोटोटाइप यूज़र को पसंद आ गया, ठीक है, तो यूज़र चाहता है कि जल्दी से उसका प्रोडक्ट भी मिल जाए, और मतलब उसके अंदर एक वेटिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोटोटाइप मॉडल अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे नहीं ना, तो उसको जैसे लिखेंगे हम लोग वो देख लेते हैं। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल एक आइटरेटिव अजाइल अप्रोच है। अजाइल अप्रोच क्या होता है कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, फिर उसको कंप्लीट करना, ठीक। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जहाँ की विच अ प्रोटोटाइप और एन अर्ली अप्रोक्सीमेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसका एक अप्रोक्सीमेशन कि हाँ वो कैसा दिखेगा, वो कि वो बिल्ड किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और डिफाइन किया जाता है। डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ यूजर सेटिस्फैक्शन, ठीक। मॉडल जो होता है पार्टिकुलरली यूजफुल होता है प्रोजेक्ट जहाँ की रिक्वायरमेंट जो है पहले से नहीं पता है, उतना नहीं समझ में आ रहा है क्या रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। आप और यूज़र जो है वो बैठ करके डिस्कस किए, उसके बाद फिर कुछ कुछ निकला, और मतलब उसके बेसिस पे आप लोगों ने प्रोटोटाइप बिल्ड किया, उसको टेस्ट किया, फिर यूज़र को दिखाया। तो यूज़र ने कहा नहीं ये चेंजेस कर दो, ये हम लोग अलग से कर सकते हैं, मतलब जहाँ रिक्वायरमेंट पहले से अच्छे से समझ में नहीं हो, ठीक। प्रोटोटाइप में कौन कौन से फेज होता है? रिक्वायरमेंट एंड गैदरिंग, ठीक है। उसके बाद एक क्विक डिज़ाइन या प्रोटोटाइप हम लोग बनाते हैं, क्विक डिज़ाइन तैयार करते हैं, फिर उसका हम लोग प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर यूज़र से इसको इवेलुएट करवाते हैं। ये सब आप लोग जो लिखा हुआ है ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा मतलब। उसके बाद यूज़र से डिज़ाइन करवाते हैं, उसके बाद का प्रोसेस करेंगे। देखिए प्रोटोटाइप का क्या होता है, पहले हम लोग रिक्वायरमेंट करते हैं, उसका क्विक डिज़ाइन उसका तैयार करते हैं, उसके बाद उसके प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसका यूज़र इवेलुएशन होता है। यूज़र इवेलुएशन के बाद होता है हमारा रिफाइन प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन यूज़र फीडबैक। हम लोग प्रोटोटाइप को वापस से बनाते हैं, रिपीट करते हैं, फिर से बिल्डिंग, टेस्टिंग, रिफाइनिंग, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जब प्रोटोटाइप सेटिस्फाइड हो जाता है तो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। हम लोग को प्रॉब्लम और एडवांटेज दोनों डिस्कस करना था, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो अब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम क्या है प्रोटोटाइपिंग मॉडल का? तो फर्स्ट है स्कोप क्रीप, कॉन्टिन्यूअस चेंज और एडिशन। प्रोटोटाइप जो होता है वो प्रोजेक्ट को बड़ा बना सकता है, स्कोप को बढ़ा सकता है, और अनकंट्रोलेबली मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यूज़र क्या इसमें चेंज करते जाओ, आपका जो प्रोडक्ट का स्कोप होगा वो एक्सपैंड करते हैं सकता है, जो कि डिफ़िकल्ट होता है फाइनलाइज करने के लिए रिक्वायरमेंट को और प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए। टाइम एंड कॉस्ट ओवररन, टाइम इसमें काफ़ी लगता है क्योंकि ये आइटरेटिव नेचर का होता है, बार बार आपको प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको मैन भी यूज़ होंगे, और उसके बाद आपको चीज़ें भी यूज़ होंगी जो कि टाइम और कॉस्ट इफ़िशिएंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं हो सकता है क्योंकि फ्यूचर मेंटेनेंस और स्केबिलिटी के लिए सही नहीं है। यूज़र एक्सपेक्टेशन, यूज़र मे कन्फ्यूज टू द प्रोटोटाइप विद फाइनल प्रोडक्ट। यूज़र सोच सकता है कि जो प्रोटोटाइप है ये फाइनल प्रोडक्ट, और आपके प्रोटोटाइप में कुछ चेंजेस है तो यूज़र को लगेगा कि यार ये तो ख़राब बना दिया, फिर गलत बना दिया, इस टाइप का। कंप्लीट सॉल्यूशन, प्रोटोटाइप आर ऑफन इनकम्प्लीट। प्रोटोटाइप जो होता है वो ऑफन इनकम्प्लीट होता है और ऑल एक्सपेक्ट ऑफ फाइनल सिस्टम को कंसिडर नहीं करता है, जिससे कि इशू हो सकता है, जबकि लीडिंग टू इश्यूज व्हेन दिस ओवरलुक एक्सपेक्ट आर इवेंचुअली डेवलप्ड। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। एडवांटेज क्या क्या हमारे प्रोटोटाइपिंग मॉडल का? तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज ये इंप्रूव करता है यूज़र इन्वॉल्वमेंट और सेटिस्फैक्शन। अगर आप प्रोटोटाइप मॉडल यूज़र को दिखा रहे हैं तो यूज़र फुल्ली सेटिस्फाइड होगा, तो ही आप बना रहे हैं उसका फाइनल प्रोडक्ट, तो यूज़र का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें बहुत ज़्यादा रहता है और यूज़र सेटिस्फाइड भी रहता है। उसके बाद बेटर रिक्वायरमेंट
अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो समय के साथ यूज़र को समझ में आएगी प्रोटोटाइप देख करके, जो कि एक क्लैरिफाइंग रिक्वायरमेंट पार्टिकुलरली फॉर कॉम्प्लेक्स एंड अनक्लियर सिस्टम, जो कि रिस्क और मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करता है, रिड्यूस करता है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ इश्यूज, अगर आप लोग प्रोटोटाइप बना रहे हैं और उसका फीडबैक ले रहे हैं तो अर्ली डेवलपमेंट प्रोसेस में तो ये अर्ली ही टाइम में ये करेक्ट हो सकता है, ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन, डिज़ाइन काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा हम लोग हर बार चेंज ही कर दे रहे हैं अगर यूज़र सेटिस्फाइड नहीं है तो। नेक्स्ट है इन्हांस्ड कम्युनिकेशन, प्रोटोटाइप प्रोवाइड ए विजुअल और फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर्स एंड स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट है रिस्क रिडक्शन, अर्ली और कॉन्टिन्यूस यूज़र फीडबैक से क्या होता है कि रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक। And the next is use cases of prototyping model, projects with unclear requirement। कहाँ पे हम लोग प्रोटोटाइपिंग मॉडल का यूज़ करते हैं, तो हम लोग ऐसे जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट जो हो उसका रिक्वायरमेंट जो हो क्लियर नहीं हो, अनक्लियर हो रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है इनोवेटिव एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, वैसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत होती है, कुछ हम लोग अगर नया डेवलप कर रहे हैं जिसका पहले से कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यूज़र सेंट्रिक एप्लीकेशन, आइडियल फॉर एप्लीकेशंस, वेट अ मिनट, या आइडियल फॉर एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव यूज़र इंटरेक्शन, ऐसे एप्लीकेशन के लिए इसमें यूज़र का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, इंटरफेस डिज़ाइन के लिए जहाँ पे यूज़र फैक्ट जो हो वो बहुत क्रूशियल हो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक डिस्कस कर लेंगे और आई होप आप लोगों को ये एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।